दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ सोसाइटी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरीके की नई नई नोटिफिकेशंस आती रहे। तो ये है एक उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर मैं आसाम में हूँ। वहाँ से मैं कामाख्या टेम्पल की तरफ अभी जा रहा हूँ। उस कामाख्या टेम्पल के बारे में आप लोग जान करके बहुत ही हैरान रह जाओगे। जब मैंने वहाँ पर जाने के बाद उस मंदिर के बारे में पढ़ा तो मेरा भी हाल कुछ उसी तरीके का था। तो कामाख्या टेम्पल नीलांचल पर्वत है, उस नीलांचल पर्वत पर स्थित है और वो जो नीलांचल पर्वत है असम की राजधानी दिसपुर से 8 किलोमीटर दूरी पर है। ये जो पर्वत है उस पर्वत पर और अंदर जाने के बाद हमें बहुत ही ऊंचाई पर एक कामाख्या देवी का मंदिर मिलता है। उस मंदिर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक कार्य है कि वो जो मंदिर है वो शक्ति की देवी सती माँ का मंदिर है। यह मंदिर तांत्रिक विद्याओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और एक पर्व होता है, उस पर्व के बारे में भी हम आगे की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये आ गया कामाख्या जंक्शन। आ चुके हैं एक रेलवे स्टेशन जिसे हम कामाख्या जंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से बाहर का नज़ारा वो भी रेलवे स्टेशन से इस तरीके से दिखता है। आप लोगों को यहाँ पे असम के असम के साइड के जिस तरीके के यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाउस के स्ट्रक्चर्स, किस तरीके के हाउस के स्ट्रक्चर्स है, किस तरीके के पेड़ है, किस तरीके के पौधे हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। और अभी मैं नीचे जाने के लिए स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने एक आदमी से भी बोला था भैया मेरी फ़ोटो निकाल के दो, उसने भी ये फ़ोटो निकाल के दिया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से ये एंट्री गेट में ही आसाम का जो कामाख्या जंक्शन है, कामाख्या जंक्शन में इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव प्लेस इसे बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लग रहा था और वहाँ की वाइब्रेशंस भी बहुत ही अच्छे तरीके से थी। तो ये आई थिंक खुलुम्बाई करके है, तो खुलुम्बाई ओके। अब मैं बाहर जा रहा हूँ और बाहर जाने के बाद मुझे यहाँ पे बहुत लोग पूछ रहे हैं कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। यहाँ पे कामाख्या जाने के लिए भी वो 300 रुपीज़ 500 रुपीज़ इस तरीके का चार्जेस करते हैं। तो ये बाहर से भी जंक्शन का मैंने फ़ोटो लिया था। फिर एक भैया मुझे वहाँ पे मिला था जो स्कूटी से मुझे कामाख्या तक पहुँचाने और वहाँ से फिर एयरपोर्ट जाने तक का मेरा उनके साथ सफ़र रहा। तो उन्होंने भी मुझे बहुत साथ दिया। तो इस तरीके से ये कामाख्या जो प्लेस है वो कामाख्या प्लेस इस तरीके से दिखता है। और जिस तरीके से आप यहाँ पे ई रिक्शा देख रहे थे वो ई रिक्शा यहाँ पे हर टाइम आप लोगों को ई रिक्शा यहाँ पे मिलेगा, मतलब ज़्यादातर ई रिक्शा ही यहाँ पे दिखाई देते हैं और ई रिक्शा ही यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घूमते फिरते रहते हैं। तो चलो बढ़ते हैं हमारी कामाख्या टेम्पल की कुछ अनसुनी बातों की तरफ। अनसुनी बातें वो एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमने पहले ही देखा था कि जो पूर्वांचल या फिर पूर्वांचल में जो नीलांचल पर्वत है उसे ऊपर में नीलशैल पर्वतमालाओं पर भी एक मंदिर है जिसे मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान पर है। ये अष्टादशा महाशक्तिपीठ स्त्रोत के अंतर्गत जो आदि शंकराचार्य इस तरीके से ये कामाख्या टेम्पल लोकेशन अच्छा होने की वजह से देखिए बहुत ही शानदार तरीके से अभी हमने एंट्री ले ली है। अभी हम बहुत यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाते समय लगभग नीचे से ऊपर जाने के लिए 3-4 किलोमीटर का रास्ता हमें ऊपर जाना होता है। और ऊपर जाने के बाद भी आप लोग देख सकते हो कि ऊपर यहाँ पर जब मैं टेम्पल के अंदर चला गया था तो वहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री तक का वहाँ पे तापमान था। तो वो तापमान वहाँ पे भी मुझे थोड़ा लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा ऊपर ठंडी होती है। तो जब भी आप कभी भी ट्रैवल करो कामाख्या टेम्पल के लिए तो साथ में चाहे वो कौन सा भी साल हो, कौन सा भी महीना हो, आप अपने साथ
एक कंबल या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रखें जिससे आपको कुछ गर्माहट महसूस हो, क्योंकि ऊपर जाने के बाद थोड़ी ठंड लगती है। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि वो चीज़ है कि क्लीन, स्वच्छता बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्वच्छता यहाँ पे रखी हुई है। मैंने एक वीडियो किसी का देखा था यूट्यूब पर, तो वो बोल रही थी कामाख्या टेम्पल में वहाँ पर स्वच्छता नहीं है, वहाँ पर क्लीनलीनेस नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तरीके से क्लीनलीनेस मुझे दिखाई दे रहा था। और ये जो है ये आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे क्लीनलीनेस के साथ साथ एनवायरमेंटल का आप यहाँ पे आनंद ले सकते हो। तो चलो आप आनंद लो, उसके बाद हम देखेंगे कामाख्या टेम्पल के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे। होता है ऐसा अक्सर, दिल ये किसी को देकर लगता सी है सारा शहर। अब देख तेरा होकर ऐसा असर है मुझ पर, हंसता रहूं मैं आठों पहर। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी। ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रात मेरी। इतनी हंसी के इनका आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले। अभी कुछ ही देर में हम मंदिर के आंगन में पहुंचने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठिए। तो हम आ गए हैं मंदिर के एनवायरनमेंट में, मंदिर के आंगन में हम आ चुके हैं। और इस तरीके से जब हम एंट्री करते हैं तब इस तरीके से वहाँ पर दुकान लगे हुए हैं जो आप देख सकते हो आजू बाजू में। इस दुकान से भी मैंने कुछ ख़रीदा था शायद, और इस तरीके से वहाँ पे एंट्री भी होती है। और यहाँ पे आगे इस तरफ तो नहीं जाना है, लेकिन इस तरफ मैं जिस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ उसी तरफ हमें आगे की तरफ जाना है। और यहाँ से लगभग और 500 मीटर्स आगे जाने पर मुझे टेंपल के अंदर में जाऊँगा। अभी मैं यहाँ पे मंदिर के अंदर जा रहा हूँ, और मंदिर के अंदर जाने के बाद आप लोग जो देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए लोग होते हैं। वहाँ पे पीछे में एक हवन कुंड भी, बड़ा वाला हवन कुंड रखा हुआ है। और आगे में जो आप देख रहे हो वो है गर्भ, जहाँ पे अंदर में मंदिर में कामाख्या देवी का मंदिर है, और आगे में भी मंदिर रखे हुए हैं। तो हम अभी इस तरफ से जाकर के पूरा एनवायरनमेंट पूरे चक्कर लगा करके आएंगे। लेट्स स्टार्ट। पौराणिक सत्य है कि अम्बुबाची पर्व के दौरान माँ भगवती रसज्वला होती है, और माँ भगवती की गर्भ गृह स्थित महामुद्रा
योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। ये अपने आप में इस कलिकाल में एक अद्भुत आश्चर्य का विलक्षण नज़ारा है। इस बारे में राजा राजेश्वरी कामाख्या रहस्य एवं 10 महाविद्यालयों नामक ग्रंथ के रचित एवं महाकामाख्या के अनन्य भक्त ज्योतिष्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा ने बताया कि अम्बुबाची योग पर्व के दौरान मां भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन भी निषेध हो जाता है। इस पर्व की महत्ता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व से इस पर्व में तंत्र मंत्र यंत्र साधना हेतु सभी प्रकार की सिद्धियां एवं मंत्रों के पुनरुच्चारण हेतु उच्च कोटियों के तांत्रिक मांत्रिक अगरियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। 3 दिनों के उपरांत मां भगवती की रसज्वाला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। कामाख्या के शोधार्थी एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा कहते हैं कि कामाख्या के बारे में किंवदंती है कि घमंड में चूर असुर राज नरकासुर एक दिन मां भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा था। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इस रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 4 सोपान पत्तों का निर्माण कर दो, ये वह कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो, तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पत्नी बन जाऊंगी, और यदि तुम ऐसा न कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्व में चूर असुर ने पत्थों के 4 सोपान प्रभात होने से पूर्व पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया के एक मायावी कुक्ट मतलब मुर्गे द्वारा रात्रि समाप्ति की सूचना दी गई, जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। यह स्थान आज भी कुक्काचक्की के नाम से भी इसे जाना जाता है। बाद में मां भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगवदत्त कामरूप का राजा बना। भगवदत्त का वंश लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बढ़ गया और सामंत राजा कामरूप पर अपना शासन करने लगा। नरकासुर के नीच कार्यों के बाद ये विशिष्ट मुनि के अभिशाप से देवी अप्रकट हो गई थी और कामदेव द्वारा अप्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर ध्वंस प्राय हो गया था। पंडित दिवाकर शर्मा ने बतलाया कि आद्य शक्ति महाभैरवी कामाख्या के दर्शन से पूर्व महाभैरव उमांद, जो कि गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र नद के मध्य भाग में टापू के ऊपर स्थित है, का दर्शन करना आवश्यक है। एक प्राकृतिक शैल द्वीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध सती का शक्तिपीठ है। इस टापू में मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। भगवती के महातीर्थ नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवनदान मिला था, इसलिए ये क्षेत्र कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे थे, लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर जब दर्शन से लोग आते हैं तो उसके बाद वो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, उस तरीके से वो बैठते रहते हैं। और जो आप यहाँ पे देख रहे हो वहाँ पे घंटियाँ लगी हुई है, तो ये जो यहाँ पे एक मंदिर भी है छोटा सा, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस मंदिर की फ़ोटो आप नहीं ले सकते, वो देखो उस तरीके से। तो कई जगह पर कैमरा ले जाना प्रोहिबिट है, मतलब वहाँ पर आप कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर जगहों पर आप कैमरा लेके जा सकते हो और इस तरीके से फ़ोटोज़ भी आप निकाल सकते हो। और ये कुछ मैंने क्लिप्सेस भी निकाले थे वहाँ से, और इस तरीके से मैंने ये कामाख्या मंदिर का छोटा सा क्लिप्स यहाँ पे निकाला। उसके बाद मैं इन लोगों की तरफ भी श्रद्धालु, बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं। कई श्रद्धालु अपने बाल वहाँ कर काट कर भी चले जाते हैं। कई श्रद्धालु वहाँ पर बकरियाँ, जिस तरीके से आपने देखा था, वो बकरियाँ वहाँ पर ला करके फिर उसे वहीं पे ही छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हर दिन होती रहती है। हर दिन लाखों की तादाद में वहाँ पर भक्तजन आते हैं और 5 बजे से ही वहाँ पे लाइन लगी होती है। और यहाँ पे आप डिग्री सेल्सियस भी देख सकते हो, तापमान तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। उसके बाद ये जो यहाँ पे एक पानी का आप लोगों को
दिख रहा है यहाँ पे तालाब, तो इस तालाब में भी माना जाता है कि ये ब्रह्मपुत्रा का ही तालाब है। और जब यहाँ पे पानी ये लाल हो जाता है तब वो एक पर्व जिसके बारे में मैंने अभी बोला था वही पर्व वहाँ पे शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। और साथ में यहाँ पे जो आपने पत्थर देखा है वो पत्थर ये था कि यहाँ पे क्लीनलीनेस का भी काम ज़ोरों शोरों से चला रहता है। उसके बाद ये भी कुछ तस्वीरें हैं, ये भी एक मूर्ति है, मुझे तो पता नहीं किसकी मूर्ति है लेकिन मैंने वो थोड़ा निकाला था। उसके बाद ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में जाने के लिए थोड़ा आगे ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर यहाँ से आप जा सकते हो और म्यूज़ियम को भी आप देख सकते हो। तो ये इस तरीके से ऊपर से ये आप लोगों को तालाब दिख रहा है। उसके बाद ये जो आप लोगों को आगे में लाइन दिख रही है वो भक्तजनों की लाइन है, वो बहुत लंबी लाइन है। मैंने देखा था तो बहुत ही लंबी थी, तो मैंने सोचा कि लाइन में लग जाने से मुझे बहुत टाइम हो जाएगा क्योंकि मुझे फ़्लाइट पकड़ना था, इस वजह से मैं वहाँ पे लाइन में नहीं लगा और सिर्फ देख रहा था कि किस तरीके से दर्शन के लिए भक्तजन वहाँ पे लाइन लगा करके खड़े हैं। इस तरीके से ये भक्तजन यहाँ पर आप देख सकते हो खड़े हैं और ये बहुत लंबी लाइन है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ये बहुत नीचे से ऊपर तक आते हैं। जानते हैं कि क्या होता है अम्बुबाची का पर्व। विश्व के सभी तांत्रिकों, मांत्रिकों एवं सिद्ध पुरुषों के लिए वर्ष में एक बार पड़ने वाले अम्बुबाची योग पर्व वस्तुत एक वरदान है। यह अम्बुबाची पर्व भगवती मतलब सती का रसज्वल पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्षों में एक बार, द्वापर वर्ष में 12 एक बार, त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार तथा कली काल में प्रत्येक वर्ष जून माह मतलब आषाढ़ में तिथि के अनुसार मनाया जाता है। यह एक प्रचलित धारणा है कि देवी कामाख्या मासिक धर्म चक्र के माध्यम से 3 दिनों के लिए गुजरती है। इन 3 दिनों के दौरान कामाख्या मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से अम्बुबाची का पर्व होता है और वहाँ पर विश्व के सभी तांत्रिक, मांत्रिक व सिद्ध पुरुष वहाँ पे आते हैं। और यहाँ पर माना जाता है कि जो भी आप लोगों ने अभी तक सुना है कि तांत्रिक, मांत्रिक, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तरीके पर और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काला जादू लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। और वो कुछ ही दिनों तक होता है, जैसे 3 दिनों में वो काला जादू सीख करके वो चले जाते हैं। तो ये टाइम होता है और उसी टाइम पर वो काला जादू उसी दिन उनको सीखना होता है और बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं काला जादू सीखने के लिए। कुछ जगहों पर इस तरीके से कलाकृतियाँ भी बनाई गई है, पत्थरों पर ये इस तरीके से कलाकृति बनाई गई है। आप देख सकते हो बहुत ही नक्शीदार तरीके से इन पत्थरों को काटा हुआ है और बहुत ही प्यारे लगते हैं। जब आप इनको पास में जाकर के देखोगे तो आपको अपने भारत भूमि पर आपको गर्व होगा कि इस तरीके से भी हमारे यहाँ पे पूर्वजों ने इस तरीके से टेम्पल्स बनाए थे, इस तरीके से इसे अभी आज भी प्रिजर्व करके रखा है। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा गर्व होगा अपने भारत भूमि पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे में ये कुछ पिगॉन आप देख सकते हो जिसे हम कबूतर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें दिखती है और बहुत ही ज़्यादा तौर पर यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं। यहाँ पे जो हम आगे जा रहे हैं तो यहाँ पर आगे जाने पर मुझे पता चला था कि यहाँ पे खाना मिलता है, लेकिन मैं जब वहाँ पे गया था तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि सबसे पहले यहाँ पे 12 बजे ही यहाँ से टिकट लेना होता है और एक टिकट के तौर पर ही यहाँ से कूपन लेना होता है और वो कूपन वहाँ पर फ्री मिलती है। तो यहाँ पर मैंने जाकर के देखा तो इस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि अगर इस भीड़ में अगर मैं फंस गया तो फिर क्या होगा। इस वजह से मैंने थोड़ा वहाँ पे देखा, छोटा सा एक क्लिप्स जिस तरीके से आप देख सकते हो वो लिया। उसके बाद मैं रिटर्न चला गया अपने
जहाँ पर मैं मेरी गाड़ी रखी हुई थी वहाँ पर मैं जाना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे अब मैं और अभी मैं वापस जा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे इसका आनंद लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलेगी। धन्यवाद और आप वीडियो का भी आनंद लीजिए। मैं हूँ प्यार कहाँ जो तू सागर न दरिया तेरा, जो तू मंजिल मैं हूँ रास्ता, यही तो तेरा मेरा है वास्ता। दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के, अख नाले अख नू मिला के। दिल दिया गल्ला करांगे रोज रोज बह के, सच्चियां मोहब्बतां निभा के। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम हो, जितना महसूस करूं तुमको उतना ही बाकी हूं। दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं, तुझसे ही यारी है हमारी, एक बार तो मैंने निभाया है, करके दिखाया है। ले तेरी बारी, एक बारी तू भी प्यार निभा। खो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहाँ। खो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहाँ। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जादुई इमारतें हैं, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ। कोई सोई सड़कों पे सितारों के कंधों पे हम नाचते उड़ते हैं यहाँ। खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहाँ। खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहाँ। मर्जी से तेरी मेरी धड़कने अब तो करने लगी है सफर। तूने देखा तो जीने की ख्वाहिश जगे, जिंदगी जैसी तेरी नजर। मैं छोड़ा ये घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, पर तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना। मैं छोड़ा ये घर बार मेरा ओ मखना। मेरे माही जानिया दिल जानिया,
ਹੋਵੇ ਕਰਦਾ ਇਗਨੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਊਟ ਜਿਹਾ ਫੇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਚਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਈਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ